राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस के द्वारा यहां पर वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन है और यहां पे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कुछ ही देर में यहां पर आने वाले हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहां पर जो युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि बीत गए जो हरियाणा चुनाव और अभी हाल ही में बीते बिहार चुनाव, जिसमें आज नीतीश कुमार दोबारा से एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो उस बिहार चुनाव को लेकर भी और बीत गए जो हरियाणा चुनाव को लेकर भी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर और जो अब जो केंद्र सरकार द्वारा जो एसआईआर का एक नियम जो निकाला है पूरे देश में, जो दोबारा से एसआईआर कराई जा रही है, उसके विरोध में आज यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हैं। धीरे धीरे इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। आज आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं बीत गए जो हरियाणा चुनाव और अभी हाल ही में जो बीते बिहार चुनाव को लेकर, और 2014 से लेके अब तक एसआईआर का जो मुद्दा है, वोट चोरी का जो मुद्दा है, उसे लेकर आज सब लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। आपके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी आने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर आएंगे। क्या आप कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? जी, हम सब ये बताना चाहते हैं कि देश के अंदर हालात चुनाव के अंदर इस तरीके से खराब हो गए कि पहले हरियाणा में वोट चोरी हुए, बाकायदा राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 बार हमें करके बता दिया। बिहार का जो चुनाव हुआ उसमें स्पष्ट तौर से दिख रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उसके अंदर भी इस तरह से सीटें आना, और बीजेपी ने जो 101 सीट दी थी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए, उसमें 91 सीट जीतना इस बात का है कि ईवीएम में वोट चोरी हुई है। साथ ही इन वोटों को अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रत्येक खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे थे, उसके आधार पे वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया और ख़त्म करने का काम हो रहा है। इस आधार पे आगे के चुनाव के लेकर भी आशंका है कि जब पूरे विश्व में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, तो हमारे भी बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई विश्वसनीयता नहीं बची। जब रिमोट से चंद्रमा पर गए यान को ठीक कर सकते हैं, तो ये ईवीएम मशीन को भी रिमोट से यानी किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस से हम ठीक कर सकते हैं। एक विशेष बात यह है कि जो भी ईवीएम के जो पक्ष में जो लोग हैं, उनका कहना है कि पुराने समय में जब बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे, तो बैलेट पेपर के डब्बे चोरी कर लिए जाते थे। उसमें हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी सरकार हो, तो उससे बचने के लिए ये ईवीएम लाई गई थी। और आज तक जो इसके पक्ष में जो बात करते हैं, उनका कहना है कि आज तक चुनाव आयोग ने भी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई मरतबा ये कहा है कि अगर आप ईवीएम को गलत साबित कर सकते हैं तो आप आइए और साबित करिए, तो वो आज तक नहीं किया गया है। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज़रूर हुआ है, लेकिन जहाँ पे करना चाहिए वहाँ पर नहीं हुआ है। इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, कब नहीं किया साहब? जब पूरे विश्व के बड़े बड़े देश जो महाशक्ति के रूप में, चाहे अमेरिका, जापान, वहाँ सब बैलेट पेपर्स हो रहे हैं, वो जितने शिक्षित लोग कर रहे हैं, तो अपने भी होता है। राहुल गांधी जी ने कितनी बार हमें बता दिया कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी इसी आधार पे तो हो रही है, लेकिन अब कह रहे चुनाव आयोग नहीं बोला। चुनाव आयोग तो साहब बोल ही नहीं रहा। बिहार के आंकड़ों बारे में मेरे को स्पष्ट रूप से थोड़ा नहीं पता। 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए थे और पोलिंग हमें दिखाई गई थी 7 करोड़ 45 लाख की, तो वोट चोरी तो हो गए। यह जब चुनाव आयोग और जो देश की संवैधानिक संस्थाएं सारी भी, जो चुनाव आयोग है, ईडी, सीबीआई, सब बीजेपी की गुलाम हो चुकी हैं और इसी के आधार पर ये सारे काम कर रहे हैं। देश की जनता को जागना पड़ेगा और जिस तरह से क्रांति होगी देश की जेलों में हम सब युवा लोग जाएंगे और पूरे देश में क्रांति होगी, तभी ये देश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वरना तो आने वाले स्टेट में और भी चुनाव होंगे, उनमें इसी तरीके से होंगे। देश के जो और दूसरी पार्टी हैं उनको से पैसे देके खड़ा करो, कैसे भी खड़ा करो, उनको खड़ा करके कांग्रेस को खत्म करने का काम करें। और देश के मतलब मोदी जी ये कह रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह, कि कांग्रेस के 2 टुकड़े होंगे। वो इतने बड़े अंतर्यामी हो गए कि उनको कांग्रेस का भी पता चल रहा है कि कौन सी पार्टी के कितने टुकड़े होंगे। असंतुष्ट बीजेपी में नहीं है क्या? बीजेपी के बहुत से लोगों को घर बिठा दिया, उसी हिसाब से ये कर रहे हैं। ये अपने अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं, लेकिन जिस दिन इनका भंडाफोड़ होगा और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, तो आप ताज्जुब करोगे कि बीजेपी के 90% नेता और सरकारी कर्मचारी जो इनकी मूर्ति बन के बैठे हैं, वो सब जेल में जाएंगे। तब देश में शांति और समृद्धि का माहौल आएगा। युवा कार्यकर्ता हैं, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो उस समय जो भी इन लोगों के हिसाब से जो भी घोटाले जो किए जा रहे हैं इनके हिसाब से, तो वो सारे के सारे खुलेंगे और सरकार के कई नेता और कई सरकारी कर्मचारी जेलों के पीछे होंगे। खैर, ये देखने वाली बात है, ये जब होगा ये तब होगा। लेकिन आज वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आज ये तमाम जो युवा कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर आए हैं और यहाँ से एक मैसेज जो दिया जा रहा है कि यहाँ से एक सभा करके उसके बाद यहाँ से ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने यहाँ पर जाएंगे। और भी लोग हैं
उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और क्या वो आज क्या संदेश आज आप यहाँ से देना चाहते हैं और यहाँ के बाद कहाँ का कूच करने वाले हैं। हम यहाँ से सीएम आवास का घेराव करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, जो राहुल गांधी जी ने जो वोट चोर गद्दी छोड़ कर जो किया था, जो फर्जी वोट जो पकड़ा था, वो आज जो ये बीजेपी एसआईआर ला के जो फर्जी वोट करना चाहती है, और एक राजस्थान में हमारे पाली जिले का जो भाजपा का जिला अध्यक्ष है वो ये बोल रहा है कि जो कांग्रेस माइंडेड है उसके वोट काट दिए जाए। मेरे पास वीडियो भी है उनका, वो ये बोल रहे हैं। तो हम ये हम कहना चाहते हैं कि जो एसआईआर में है वो कांग्रेस माइंडेड के वोट काटना चाहते हैं, इसके लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के वोट काटने की साजिश चल रही है इनके हिसाब से, इनका ये साफ तौर पर कहना है। और भी लोग हमारे साथ इधर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनके मुद्दे हैं और यहाँ से आज क्या जो वोट चोरी का जो मुद्दा है वो राहुल गांधी जी के माध्यम से संपूर्ण कांग्रेस की हर विंग यहाँ पर उठा रही है। आज आप लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आपके आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से देश में वोट चोरी हो रही है और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ वोट चोरी के आरोप सिद्ध किए हैं, वो सिद्ध हो चुके हैं। अभी जो बिहार में जो परिणाम आए हैं वो पूर्णतया वोट चोरी करके बनाई जाने वाली सरकार के रूप में है। आज राजस्थान में वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ, क्योंकि एसआईआर जो हो रहा है वो कांग्रेस के मतदाताओं के नाम काटने को लेकर हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष एवं हजारों की संख्या के अंदर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जब तक ये वोट चोरी और एसआईआर निष्पक्ष रूप से नहीं होती है, ये लड़ाई धरातल से लेकर संसद तक राहुल गांधी जी के समर्थन में लड़ने का काम करेंगे। ये लड़ाई यहाँ से निकलकर और संसद तक घेराव करने तक ये जारी रहेगी। पूजा भार्गव जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पूजा जी, अभी जब रिजल्ट आए थे, बिहार के भी आए, अंता उपचुनाव के भी आए, तो राजस्थान भाजपा के जो प्रभारी हैं राधा मोहन दास जी, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि वोट चोरी का जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हम वोट चोरी करते या अगर हम कर रहे हैं, हमारी सरकार है, हमारा तंत्र है, तो हम अंता चुनाव भी जीत जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, पूर्व में बहुत और भी प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पे बीजेपी ने साफ साफ उन्होंने ये बात कबूली है कि वोट चोरी हुई है। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है, उनके जो बड़े नेता हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। तो रही अंता चुनाव की बात, तो अंता चुनाव में जो एक पर्टिकुलर विधानसभा है, पूरे राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, अगर पूरे राजस्थान में बीजेपी मजबूत है तो अंता चुनाव बीजेपी इतने वोटों से क्यों हारी? क्योंकि वो तीसरे नंबर पे रही है। तो ये उनको सोचना समझना चाहिए कि अगर अंता चुनाव वो जीतने वाले थे तो क्यों नहीं जीते। उन्होंने अपने ही बड़े लीडर्स की अनदेखी करी, उन्होंने अपने ही लीडर्स को साइड में रखा, उन्होंने पूरे कांग्रेस के खिलाफ अपने ही लोगों को कांग्रेस में भेज के उन्होंने जो मतलब सेंध मारी है, उस सेंध को मार के उन्होंने ये जो तरीका अपनाया है बहुत ही गलत है। उसको जनता समझ चुकी थी और उसी के विरोध में पूरी कांग्रेस को अंता की जनता ने बहुत अच्छे से जवाब दिया और कांग्रेस को 15,000 वोटों से प्लस करके विधानसभा में भेजा। साथ ही एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि रोड के ऊपर है, जो हालत है, कहीं ना कहीं वो बिना बात के मुद्दे उठा रहे हैं और एक गुटबाजी कांग्रेस में दिखाई दे रही है। जब पूर्व में जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उस समय जो हालात सबने देखे थे, बीजेपी उस चीज को, उस मुद्दे को कभी बंद नहीं होने देना चाहती। भले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या बीजेपी का कोई भी नेता कार्यकर्ता हो, बार बार हर मंच से, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बात उठाते हैं कि कांग्रेस खुद दो गुटों में बटी हुई है, भले केंद्रीय स्तर पर देखें या राजस्थान के स्तर पर देखें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। और रही बात किसी भी पार्टी की, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, गुटबाजी का मतलब ये नहीं होता कि उनके आपस में आपसी बैर हो। वहाँ पे कोई ग्रुप संगठन की मजबूती के लिए होता है, कोई संगठन का मजबूती प्रदान करता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में संगठन को मजबूत करने का ही काम कर रहे हैं। और उसी मजबूती को कांग्रेस में देखा जा सकता है। पूरे राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी हम अंता चुनाव 15,000 प्लस से जीत के आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जवाब बीजेपी को मिला है कि हम एक सीटों पे चुनाव जीते हैं, तो वो हमारी मेहनत का ही नतीजा है। पिछली बार जो 7 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, जिस सीट को ये लोग अपना बहुत प्लस में बता रहे थे, दौसा की जो सीट थी, वो भी हमने बहुत अच्छे वोटों से जीती।
तो कहीं ना कहीं इसका ये जवाब इनको मिलता है कि जिस तरीके से कांग्रेस में जो गुटबाजी है, वो गुटबाजी पार्टी के मजबूत प्रदान कर रही है। भले ही उनमें गुटबाजी है, लेकिन वो पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती ही प्रदान कर रही है। यहाँ से आगे कहाँ का प्लान है? यहाँ से हम मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री आवास घेराव, जय हिंद, जय कांग्रेस। मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए हम जाएंगे कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और विरोध दर्ज इसलिए करा रहे हैं क्योंकि सच में वोट चोरी हुई है, सच में। और ये जो SIR है, इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद भी करके ढंग से जनता को नहीं बताया। जनता को जब बीच में इनके काउंसलिंग हुई है, तब जाके उनको ये चीज़ें पता पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जनता में भी नॉलेज गैप है कि SIR आखिर है क्या। तो अगर SIR जनता को नहीं पता और आप जनता से ही ये चीज़ें करवा रहे हो, अगर आप जनता से ही ये चीजें करवा रहे हो, तो जनता को पूरी नॉलेज देनी राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हमारे साथ पूजा भार्गव जी। और साफ तौर पर जो यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता जो युवा कांग्रेस के इकट्ठा हुए, उनका यही एक मुद्दा है। राहुल गांधी ने जो मुद्दा जो उठाया था वोट चोरी का और SIR में गड़बड़ी का, वही मुद्दा आज यहाँ से उठा रहे हैं। और यहाँ पर एक सभा करने के बाद में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, यहाँ से कूच करेंगे मुख्यमंत्री आवास की। और अब देखने वाली बात यह है कि पूरे भारत देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी और SIR का जो मुद्दा जो उठाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, वो आगे आने वाले समय में कितना कारगर साबित होगा। रही बात भाजपा की, अगर हम बात करें तो भाजपा के जो राजस्थान के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर हम वोट चोरी करते तो हम अंता का उपचुनाव भी हम क्यों हार जाते, या जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर हम अपनी सरकार बना सकते थे। उसके जवाब में पूजा भार्गव जी का कहना है कि ये जनता का ध्यान भटकाने की बातें हैं। असली मुद्दों से भाजपा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रमुख जो मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने का ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं खेल खेला जा रहा है। और उसी खेल को आज बेनकाब करने यहाँ पर ये लोग एकत्र हुए हैं। तो तमाम इन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपने बात सुनी, कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वोट चोरी और SIR के मुद्दे को लेकर, क्या कहना चाहिए? आज जो यूथ कांग्रेस है, पूरे देश के अंदर युवाओं की क्रांति लेकर के चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने जो भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, सारे इलेक्शन को इलेक्शन मैनेजमेंट के ज़रिए मैनेज करके और वोट चोरी करके युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। तो इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब जी और प्रदेश के यूथ कांग्रेस के जितने भी प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, उन साथ मिलकर प्रदेश की कमेटियों के साथ में एक मुहिम चलाई जा रही है, जो कि आज राजस्थान के अंदर आगमन है और एक नेशनल लेवल का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है। और आने वाले टाइम में ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से वोट चोर करके सरकारें बनाएगी, उनका विरोध होगा और युवा सड़कों पर रहेगा और उनको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अभी जब रिजल्ट आए थे बिहार चुनाव के, अंता उपचुनाव के, तो राजस्थान के जो प्रभारी हैं राधा मोहन जी, उनसे भी जब ये सवाल करा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम वोट चोरी करते या अगर हम EVM में गड़बड़ी करते तो हम अंता का उपचुनाव भी क्यों हारते। अब मैं बताता हूँ आपको, जब ये इनकी छवि साफ है और इनकी बीजेपी की छवि साफ है, ये जनता के विश्वास पे खरे उतर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार अगर दे रहे हैं, तो 8 विधानसभाओं में बाई इलेक्शन था, उनमें कैसे चुनाव हार गई है। और राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ तो पब्लिक इनके साथ आनी चाहिए थी। इनका विरोध कैसे कर गए लोग? जब इनसे त्रस्त है, इनसे परेशान है लोग, तो इनका विरोध कर रहे हैं ना, इनके खिलाफ जा रहे हैं लोग। पूरे देश के अंदर जनाधार है, 8 विधानसभाओं के अंदर बाई इलेक्शन था पूरे देश के अंदर, और जहाँ ज़्यादातर स्टेटों के अंदर सरकारें बीजेपी की थी, तो वहाँ चुनाव हार रहे हैं ये। और जहाँ मुख्य चुनाव होता है, जहाँ इनको सरकार बनानी होती है, अपने लोगों को पैसे खींचने का कार्यक्रम बनाना है इनको, वहाँ ये ताम दाम श्याम दाम दट भेद करके चुनाव चोर करके वोट चोर करके और सरकार बना लेते हैं। अगर इनको सही जनता मायनों में वोट देती, जनता इनको लाइक करती, तो ये हर जगह पे चुनाव जीतते। 8 विधानसभाओं में बाई इलेक्शन हुआ, शायद एक सीट जीती है इन्होंने, 7 सीट आ रही हैं। उसका पीछे क्या कारण है? मैं तो मीडिया के साथियों से भी ये निवेदन करूंगा कि आप इनसे भी पूछे, अगर जहां आपकी सरकार होती है वहां कैसे हार रहे हो आप? यहाँ तो भाई सरकार होती है, उसमें तो पब्लिक का जनाधार ये रहता है कि तुरंत सरकार के साथ चलो भाई, सरकार विकास कर रही है। इनके जो प्रभारी जी हैं वो खुद बोल रहे हैं कि चुनाव हमारे हाथ में था, हम चुनाव जीत सकते थे। आप सुनिए उनका, राधा मोहन दास जी बार बार कह रहे हैं कि पूरा मैनेजमेंट हमारे पास था, तो फिर आपने तो जानबूझ के सीट जिताई है कि जनता को ये मैसेज जाए कि देख लो ये सीट कैसे जीते आप।
कि वोट चोरी नहीं कर रहे हम, जबकि प्रभारी जी खुद कह रहे हैं अपने कि बार बार के चुनाव हम जीत रहे थे, हम चाह रहे थे, लेकिन हमने जीता है। क्यों? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है इसको अब जनता को पता लग गया कि बखूबी से लोग सड़कों पे आएंगे, लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म क्यों करना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाहिए? आज राजस्थान युवा कांग्रेस की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि देश में किस तरीके से अराजकता का माहौल है, वोट चोरी की जा रही है, उसको लेकर SIR के नाम पर कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। मैं सवाई माधोपुर ज़िले से हूँ। कल खंडार में हमारे एक BLO की अटैक आने से मौत हो गई। बेवजह कर्मचारियों को SIR के नाम पर परेशान किया जा रहा है। बेवजह ओवरलोड देके 12-12 घंटे 16-16 घंटा काम करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार की दमनकारी नीति का भारतीय युवा कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करती है और आदरणीय उदय भानु चिब जी के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पूरे देश भर में एक विरोध की लहर दौड़ पड़ी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी और SIR का जो मुद्दा है उसे लेके हर जगह पर, हर प्रदेश में कांग्रेस के हर विंग बीजेपी सरकार को घेरने का काम करे। और यहाँ से भी एक मैसेज साफ दिया जा रहा है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से प्रदेश का हर युवा कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार को घेरने का काम करेगा और वोट चोरी और SIR के मुद्दे पर इन्हें सांस लेने का भी समय नहीं देगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, News 21। तमाम युवा कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हमने बात करी। अभिमन्यु पुनिया जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अभिमन्यु जी, ये जो मुद्दा है वोट चोरी का, SIR का, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में कांग्रेस की हर विंग ये उठा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, पूरे राजस्थान के अंदर युवा कांग्रेस किसान कर्जा हो, बेरोजगारी हो, लचर कानून व्यवस्था को लेकर हो, वोट चोर SIR को लेकर हो, ऐसी क्या हालात हो गई भाजपा की कि 60-60 लाख वोट राज्य के अंदर काटे जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जवाब देने को तैयार नहीं है। डिजिटल क्यों हटाए जा रहे हैं? हमने सवाल मांगे हैं कि आप जब वोट डल रहे हैं वो डिजिटल दिखाइए। वो तो हक है हर नेता प्रतिपक्ष के पूछने का, लेकिन जो हालात ज्ञानेश कुमार ने पैदा किए कि मेरे पास अधिकार नहीं है, ऐसे क्या हाथों हाथ कैबिनेट के अंदर मंत्रिमंडल में क्या ऐसे प्रस्ताव पास हो जाते हैं कि चुनाव आयोग के पक्ष में हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? सरकारें पहले भी रही है। क्या भाजपा ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर पूरे देश के आम अधिकार की लोकतांत्रिक और संवैधानिक हत्या करना चाहती है? आम अधिकार को छीनना चाहती है? आम अधिकार, महंगाई, रोजगार, शिक्षा, कानून पर कोई बातचीत नहीं हो रही। जो हालात पैदा हुए हैं, राज्य सरकार धर्म जातियों के नाम पर बांटकर ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर चुनाव बार बार नहीं जीत सकती। एक बार, दो बार, 3 बार हो सकता है, लेकिन हालात राजस्थान और देश के अंदर, नौजवान आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आने वाले समय में दिल्ली के अंदर इकट्ठा होंगे। राजस्थान भाजपा के जो प्रभारी हैं राधा मोहन जी, उनसे जब पत्रकारों द्वारा सवाल करा गया कि कांग्रेस और राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, EVM हैक करी जा रही है उसका मुद्दा उठाते हैं, तो अंतः उपचुनाव में आपने EVM हैक क्यों नहीं करी? तो राधा मोहन जी ने यही बोला यही हम कांग्रेस के हर व्यक्ति को बताना चाहते हैं, अगर हम ये करते हैं या हम कर सकते हैं तो हम वो एक चुनाव भी क्यों हारते हैं? देखो, राधा मोहन जी तो मानसिक संतुलन उनका खराब है। आई बार वो बदल के बयान देते आए हैं। भाजपा के नेता हैं, जिस तरीके से उन्होंने वो बयान दिया, पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए दिया, किसके लिए दिया ये तो तय भाजपा पार्टी जानती है, भाजपा कार्यकर्ता जानता है। वो चुनाव कांग्रेस ने मेहनत की, 1 सीट पे चुनाव था, पूरी कांग्रेस थी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। अब आगे इस लड़ाई को कहाँ तक लेके? देखो, लगातार इस देश के चुनाव आयोग को घेरने का काम करेंगे, चुनाव आयोग के कार्यालयों पर ताला लगाने का काम करेंगे। समय रहते अगर हमें देश में दिल्ली के अंदर इस चुनाव आयोग को घेरना पड़ा तो चुनाव आयोग के कार्यालय को भी घेर कर जैन जी जैसा माहौल इस देश के अंदर पैदा होने जा रहा है। ये हालात पूरे देश के अंदर हो गए।